डीएनए, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है पहचान। पर क्या आपको पता है कि डीएनए में पहचान के दो बिल्कुल अलग-अलग कोड छिपे होते हैं? एक कोड जो किसी जीव की पूरी प्रजाति की कहानी बताता है और दूसरा जो उसी प्रजाति के अंदर किसी एक की अनोखी पहचान बनता है। तो चलिए आज इन दोनों जेनेटिक कोड्स के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हम सब सुपरमार्केट जाते हैं, है ना? वहां हर चीज पर यह बार कोड लगा होता है। स्कैन किया और फट से सारी जानकारी सामने। यह उसे एक यूनिक पहचान देता है जिससे उसे ट्रैक करना कितना आसान हो जाता है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही नहीं बल्कि हर एक जीवित चीज का, हर पौधे का, हर जानवर का, हर छोटे से कीड़े का अपना एक ऐसा ही बायोलॉजिकल बारकोड हो? कमाल का आइडिया है ना? और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल के पहले हिस्से में ले जाता है। तो चलिए देर किस बात की, प्रकृति के इस अनोखे बारकोड की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि भाई डीएनए ये कमाल करता कैसे है। तो ये डीएनए बारकोडिंग आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये प्रजातियों को पहचानने का एक सुपर फास्ट, एकदम मॉडर्न तरीका है। इसमें होता क्या है कि किसी भी जीव के डीएनए का एक छोटा स्टैंडर्ड हिस्सा, उसे ही बारकोड मान लेते हैं और फिर उसकी तुलना एक बहुत बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी से की जाती है। बस मैच मिला और पहचान पक्की। तो ये एक तरह से जीवन की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। बस यहाँ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी के अपने कोड्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी प्रजाति को पहचानने का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखने में शायद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया 7 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में पूरी हो जाती है। एक छोटे से सैंपल से शुरू होकर सीधे प्रजाति की सटीक पहचान तक। चलिए इन स्टेप्स को जरा और पास से देखते हैं। देखिए, ये प्रोसेस समझना बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। मान लीजिए किसी कीड़े का एक पैर या किसी पत्ती का जरा सा टुकड़ा। फिर उससे डीएनए को अलग किया जाता है। इसके बाद एक कमाल की तकनीक है पीसीआर। उसका इस्तेमाल करके डीएनए के उस खास बारकोड वाले हिस्से की लाखों करोड़ों कॉपी बना ली जाती हैं ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। और बस आखिर में इस पढ़े हुए कोड को एक ग्लोबल डेटाबेस से मैच किया जाता है और बिंगो, प्रजाति की पहचान हो गई। पर सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? मतलब इसका लॉजिक क्या है? इसका पूरा राज इस एक लाइन में छिपा है। एक प्रजाति के भीतर समान लेकिन प्रजातियों के बीच भिन्न। मतलब एक ही प्रजाति के सारे जीवों में डीएनए का ये खास हिस्सा लगभग एक जैसा ही होगा, पर जैसे ही प्रजाति बदलेगी ये हिस्सा भी बदल जाएगा। और बस यही फर्क है जो दो प्रजातियों के बीच एक लकीर खींच देता है। और एक और मजेदार बात, ऐसा नहीं है कि सभी जीवों के लिए एक ही जीन का इस्तेमाल होता है। जैसा हम यहां देख सकते हैं, जानवरों के लिए सीओआई जीन है, तो वहीं पौधों और फंगस यानी कवक के लिए बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड जीन इस्तेमाल होते हैं। मतलब हर किंगडम के लिए अपना अलग ताला और अपनी अलग चाबी। अच्छा, तो प्रजातियों को पहचानना तो एक बात हो गई, पर सोचिए अगर हमें एक ही प्रजाति के अंदर किसी एक खास इंसान या जानवर की पहचान करनी हो तो? यहीं से हमारी कहानी एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम डीएनए बारकोडिंग की दुनिया से निकलकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। अब यहां पर एक ऐसा फैक्ट है जो शायद थोड़ा चौंका दे। हम सभी इंसानों का डीएनए जानते हैं कितना एक जैसा है? 99.9%। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जेनेटिक तौर पर हम सब लगभग एक जैसे ही हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? कि अगर हमारा डीएनए 99.9% एक जैसा है, तो फिर हमारी अपनी अलग पहचान कहाँ है? वो क्या चीज है जो हर इंसान को दूसरे से एकदम अलग, एकदम यूनिक बनाती है? और इसका जवाब छिपा है हमारे डीएनए के उस बहुत ही छोटे, सिर्फ 0.1% हिस्से में। बस यही वो जगह है जहां हमारी सारी जेनेटिक खासियत, हमारी यूनिकनेस बंद है। ये जो यूनिकनेस है ना, ये डीएनए के उन हिस्सों में नहीं मिलती जो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, बल्कि ये उन हिस्सों में मिलती है जिन्हें पहले तो जंक डीएनए तक कहा जाता था। इन हिस्सों में कुछ कोड्स बार बार रिपीट होते हैं, बिल्कुल एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। और हर इंसान में इन रिपीट होने वाले कोड्स की संख्या अलग अलग होती है। बस यही है हमारी जेनेटिक पहचान का सीक्रेट। और इसी तकनीक को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बार कोडिंग से एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि ये किसी स्टैंडर्ड जीन को नहीं देखती, बल्कि डीएनए के उन हिस्सों पर फोकस करती है जहां ये रिपीट्स होते हैं और जिनकी संख्या हर इंसान में अलग अलग होती है।
तो अब तक हमने दो बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स को समझा है। अब वक्त है कि हम इन्हें आमने सामने रखें और इनके बीच के सबसे बड़े फर्क को एकदम साफ साफ समझ लें। तो कुल मिलाकर पूरा निचोड़ ये है, डीएनए बारकोडिंग का सवाल है ये कौन सी प्रजाति है। इसका फोकस प्रजातियों के बीच का फर्क ढूंढने पर होता है। वहीं दूसरी तरफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सवाल है ये कौन सा व्यक्ति है। इसका फोकस एक ही प्रजाति के अंदर अलग अलग व्यक्तियों के बीच का फर्क ढूंढने पर होता है। और यह सारा विज्ञान सिर्फ लैब की किताबों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों टेक्निक्स असल दुनिया में हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को कैसे सुलझा रहे हैं। डीएनए बारकोडिंग का एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई अनजान कीड़ा मिला, उसका डीएनए लिया गया और उसके COI जीन का सीक्वेंस जब डेटाबेस से मिलाया गया तो वो 99.5% एडीज इजिप्टी मच्छर से मैच हो गया। सोचिए कितनी जल्दी उसकी पहचान हो गई। पब्लिक हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी पर नजर रखने के लिए ये कितना जरूरी है। और जब बात डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आती है तो इसके इस्तेमाल तो हमारी जिंदगी को और भी गहराई से छूते हैं। क्रिमिनल केस सुलझाने से लेकर यह तय करने तक कि बच्चे के असली माता पिता कौन हैं, और तो और बड़ी बड़ी आपदाओं में पीड़ितों की पहचान करने से लेकर विकास के रहस्यों को सुलझाने तक हर जगह इसकी भूमिका है। तो ये सब हमें एक बहुत ही रोमांचक भविष्य की दहलीज पर लाकर खड़ा करता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे जीवन की ये विशाल डिजिटल लाइब्रेरी बड़ी होती जाएगी, हम अपने इस ग्रह और खुद अपने बारे में और कौन-कौन से नए और अनसुलझे रहस्य खोल पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।